मुर्दाबाद। फांसी दो, फांसी दो, मारो, मारो। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन ये जो हमला हुआ, ये लगता है कि कोई आतंकवादियों से सफाया नहीं हुआ। आतंकवाद भी जम्मू कश्मीर आज भी मौजूद है और पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट उन लोगों को मिल रहा है। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह जम्मू कश्मीर में फेल रही। बीएसएफ बॉर्डर, जो बीएसएफ है, जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है, वो आपकी फेल रही। पाकिस्तान के आतंकवादी बॉर्डर पार करके कैसे इंडिया में प्रवेश कर गई, वो आपका नेटवर्क पूरी तरह फेल रहा। निश्चित तौर पर ये जो हमला हुआ है बहुत इस घटना का घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जिन लोगों ने ये घटना की है बहुत ही खराब और निंदनीय काम किया है और पाकिस्तान के जो आतंकवादी ये पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार द्वारा कदम उठाना चाहिए। पहले तो पाकिस्तान मुर्दाबाद। केंद्र सरकार ने 370-35 हटा दिया जम्मू कश्मीर से। तरफ मुस्लिम देशों का दौरा करते हैं देश के प्रधानमंत्री और एक तरफ इतना बड़ा हमला हो जाता है, वो भी धर्म विशेष पूछ करके मारा गया है। प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं, जनता मर जाए उनको एनी हाउ, कोई पूरी देश की जनता मर जाए, सैनिक मर जाए, पुलवामा कांड हो जाए, चाहे पहलगाम कांड हो जाए, सत्ता हमारी बरकरार रहनी चाहिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री हाथ में भी चलाएंगे तो अधिवक्ता तो सुरक्षित है ही नहीं। जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो आम जन की तो सुरक्षा ये क्या कर पाएंगे। तो ये नमस्कार, आदाब दोस्तों, A to Z इंडिया न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर हम उत्तर प्रदेश के कासगंज जिला एवं सत्र न्यायालय कचहरी से दिखा रहे हैं। हाँ, आप देख रहे हैं तस्वीरों में तमाम अधिवक्ता मौजूद हैं और ये अधिवक्ताओं में आज रोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रोष इसलिए है कि देश में कश्मीर में जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है जिसमें करीब 26 लोगों की मौत हुई है, उसको लेकर के आज कासगंज जिला एवं सत्र न्यायालय में आज नो एडवर्स आदेश जारी किया गया है। और इसी कड़ी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं कासगंज बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी साहब महिपाल जी, इस निंदनीय घटना को किस तरह देखते हैं? देश में इतना बड़ा हमला हुआ और सरकार चुप बैठे हुए। हम इस घटना का घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। जिन लोगों ने ये घटना की है बहुत ही खराब और निंदनीय काम किया है और पाकिस्तान के जो आतंकवादी ये पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त सरकार द्वारा कदम उठाना चाहिए। उनको घर में घुस करके मारना चाहिए, जिससे ये है कि आने वाले समय में इस तरह की कोई घटना ना हो। और हम इसका विरोध करते हैं। मैंने कासगंज बार एसोसिएशन कासगंज की तरफ से, पूरे जिले की तरफ से इसका निंदा प्रस्ताव किया है, घोर विरोध किया है। यही मेरे कहना सरकार से है कि ऐसे लोगों को सबक सभा करने के लिए तुरंत कार्रवाई की जाए। देश में जिस तरह पर्यटक पिछले वर्षों में देखा गया है कम हुआ है, तमाम राजनीतिक कारणों से तमाम पर्यटन कम हुआ है। और अब एक बार जब कश्मीर में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ, सरकार बन गई है, उसके बाद ये इतना बड़ा हमला हुआ है, तो किस नज़र से देखा जाए इसको? विदेशी तौर पर विदेशी पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार अपने स्तर से उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे लोगों पर करे जिससे ये कि आने वाले समय में पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनको ऐसा लगे कि हम सुरक्षित हैं। और जगह जगह पर कैंपिंग करनी चाहिए, जगह जगह आने वाले आतंकवादियों की जांच पड़ताल करनी चाहिए, जिससे ये कि जो आए उसी को तुरंत उसका खात्मा कर दिया जाए। तो आने वाले समय में ये घटनाएं नहीं होंगी और पर्यटक जहां भी होंगे स्वतंत्र होकर के अपने जाएंगे और आराम से घूमेंगे। इसमें कोई परेशानी पैदा नहीं होगी आगे से। अभी प्रोटेस्ट के दौरान आपने अधिवक्ता सत्येंद्रपाल सिंह बैस मेरे साथ मौजूद हैं। अभी आपने कहा सरकार भर्ती नहीं कर रही है, भर्ती की जाए, इसको किस लिए कहा? हमारे देश में कई साल से ये सरकार भर्तियां नहीं कर रही है। 1,80,000 सैनिक कम है। वहाँ जहाँ पर्यटक पहलगाम में रुके थे वहाँ सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था। अगर सुरक्षा कर्मी वहाँ मौजूद होते तो शायद ये घटना नहीं होती। आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद नहीं होते और वो इतनी भीभत्स घटना नहीं कर पाते, ये नरसंहार नहीं कर पाते। क्योंकि सरकार किधर जा रही है, देश को किधर ले जाना चाह रही है, कुछ पता ही नहीं चलता। देश की जनता पूछ रही है कि कब तक ऐसे मरते रहेंगे। देखिए, विदेशी पर्यटकों की हम सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो हमारी छवि विदेशों में क्या जाएगी? एक तरफ मुस्लिम देशों का दौरा करते हैं देश के प्रधानमंत्री और एक तरफ इतना बड़ा हमला हो जाता है, वो भी धर्म विशेष पूछ करके मारा गया है। प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं, जनता मर जाए उन्हें सत्ता चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री केवल सत्ता लोलुप है, उसको एनी हाउ
कोई पूरी देश की जनता मर जाए, सैनिक मर जाए, पुलवामा कांड हो जाए, चाहे पहलगाम कांड हो जाए, सत्ता हमारी बरकरार रहनी चाहिए। तो ऐसे प्रधानमंत्री की हम कहते हैं, प्रधानमंत्री से भी हम अनुरोध करते हैं कि अपने स्वार्थों को त्याग कर देश के हित में काम करिए। आप देश की जनता के हित में काम करिए। जनता त्राही त्राही कर रही है, मरी जा रही है। क्या कर रहे हो जनता के लिए, क्या कर रहे हो देश के लिए? है कुछ नहीं, बेरोजगार है, यहाँ त्राही त्राही कर रहा है। वह आज का बेरोजगारी चरम पर है। सैनिक जो सही भर्ती होती थी उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। अग्निवीर ले आए साहब, अग्निवीर 5 साल रहेगा और रिटायर कर दिया जाएगा। ये कोई अधिवक्ता, अरे अधिवक्ता पीड़ित है यहाँ पर। अधिवक्ता का आज तक प्रोटेस्ट, अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू नहीं किया सरकार ने, जबकि कब से सालों से मांग कर रहा है अधिवक्ता। आए दिन अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। तो अधिवक्ता ही है जो समाज की हर बात को उठाता है, और हम चाहे कोई भी सरकार हो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। पीड़ितों की, मजलूमों की हम आवाज को उठाते रहेंगे, बुलंद करते रहेंगे। सरकार तो और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, जिस तरह से न्यायालय की जो टाइमिंग है उसको अब 2 शिफ्टों में करने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरफ तो ये कहते हैं कोई भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना या आपराधिक गतिविधि नहीं हो रही, 0 टॉलरेंस नीति उत्तर प्रदेश में चल रही है। आप किस तरह मानते हैं इसको? देखिए, ये दिन में तो रोक नहीं पा रहे घटनाएं। दिन में आए दिन अधिवक्ता की हत्याएं हो रही हैं। अगर रात में भी चलाएंगे तो अधिवक्ता तो सुरक्षित है ही नहीं। जब अधिवक्ता सुरक्षित नहीं है तो आम जन की तो सुरक्षा ये क्या कर पाएंगे? तो ये हमारा तो उस पर भी विरोध है कि ये जो नाइट में जो शिफ्ट चलाने की कर रहे हैं, उसमें पहले प्रस्ताव आया था तो हमारी बार ने यहाँ से विरोध प्रकट किया अपना, और विरोध का भेजा है कि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो हम ये सरकार से हमारा अनुरोध है कि देश में सैनिकों की जो कमियां हैं, जो कमी हो रही है, उसको तुरंत अविलंब प्रक्रिया पूरी करके भर्ती की जाए। 1,80,000 सैनिक कम है। क्या कर रहे हो देश में? सुरक्षा नहीं कर पा रहे नागरिकों की, अपनों की, विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। कश्मीर में आने से लोग डरते थे, अब कुछ आने लगे थे, तो इस घटना के बाद जो आ रहे हैं वो भी नहीं आएंगे। तो ये बहुत ही गलत हुआ है जो भी हुआ है। पाकिस्तान के हों चाहे कहीं के हों, वो आतंकवादी होता है, उसको नहीं छोड़ना है किसी तरह से। पाकिस्तान के हों या कहीं के भी हों, अधिवक्ता केशव मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं। इतना बड़ा हमला हुआ है देश में, अब कहीं ना कहीं विदेशी पर्यटक जिस तरह आना शुरू हुए थे, क्या डर का माहौल पैदा नहीं होगा? देखिए, पहले तो पाकिस्तान मुर्दाबाद। केंद्र सरकार ने 370-35 हटा दिया जम्मू कश्मीर से, और ये कहा कि हमने आतंकवाद का पूरा सफाया कर दिया। लेकिन ये जो हमला हुआ, ये लगता है कि कोई आतंकवादियों का सफाया नहीं हुआ। आतंकवाद भी जम्मू कश्मीर में आज भी मौजूद है, और पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट उन लोगों को मिल रहा है। आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो पूरी तरह जम्मू कश्मीर में फेल रही। बीएसएफ बॉर्डर, जो बीएसएफ है, जो बॉर्डर की सुरक्षा करती है, वो आपकी फेल रही। पाकिस्तान के आतंकवादी बॉर्डर पार करके कैसे इंडिया में प्रवेश कर गई, वो आपका नेटवर्क पूरी तरह फेल रहा। निश्चित तौर पर ये जो हमला हुआ है बहुत कायरा हमला है। कोई भी व्यक्ति मरा हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसकी गोलियों से मौत हुई है। पर्यटकों की मौत हुई है, विदेशी पर्यटकों की मौत हुई है। घोर निंदनीय कार्य है ये, और पाकिस्तान को इसका सबक मिलना चाहिए। और केंद्र सरकार से हमारी ये मांग है, जैसे पहले केंद्र सरकार ने कहा कि पुलवामा हमला हुआ, हमने हवाई जहाज से दोबारा अटैक कर दिया, पाकिस्तान पर हमने जो है ढिला दिया। अब दिखाएं प्रधानमंत्री करके दोबारा। अब तब सैनिक मरे थे, अब हिंदुस्तान के लोग मरे हैं, विदेशी लोग मरे हैं। अब तुरंत एक्शन लेना चाहिए, बॉर्डर पार करके घुसका मारना चाहिए घर में। तब 56 इंच का सीना मालूम पड़ेगा आपका। कहने से 56 इंच सीना मालूम नहीं पड़ेगा। 56 इंच के लिए आपको करना भी पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा पब्लिक के लिए। जो मैं कहता हूँ उसको करता भी हूँ। पाकिस्तान में घुस के मारिए, आतंकवाद सफाया कीजिए, और आज के बाद जब तक आपकी यहाँ गवर्नमेंट रहे, जम्मू कश्मीर ऐसा कोई हमला नहीं होना चाहिए। सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए। अधिवक्ताओं का कहना है घर में घुस के मारना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान के हो या कहीं के भी हो। और कहीं ना कहीं जो जिस तरह अधिवक्ताओं में रोष दिख रहा है, क्योंकि जो सैनिकों की भर्ती नहीं हो रही है, 4 साल की भर्ती जो की गई है उसका भी विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ा आरोप लगाया गया है कि 1,80,000 सैनिक जो है इस समय कम है, यानी उनकी किस तरह आरोप लगाया था आपने? ये हम नहीं, फौज के रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, वो कह रहे हैं बख्शी जी कि 1 लाख जो मोदी समर्थक हैं वो भी, उनका मैंने आज वक्तव्य पढ़ा है। तो कहीं ना कहीं सैनिकों की, तो वो कह रहे हैं कि 1,80,000 3 साल से भर्ती नहीं की है, कि इन्होंने सरकार ने 1,80,000 सैनिकों की कमी है। सैनिक नहीं होंगे तो देश की सुरक्षा कौन करेगा?
वही देश की सुरक्षा सैनिक करता है, आप सैनिकों की भर्ती नहीं कर रहे। ये बहुत बड़ी सरकार की फेलियर है, सरकार का फेलियर है और सरकार को सैनिकों की भर्ती करना चाहिए। और आज जो जिस तरह ये निंदनीय कार्य जो हुआ है देश के अंदर, इसकी घोर निंदा हो रही है। कहीं ना कहीं अब शोक संवेदनाएं चल रही हैं और इसी कड़ी में कासगंज बार एसोसिएशन की ओर से आज नो एडवर्स जारी किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं अब अधिवक्ता कार्य करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं और सरकार के प्रति विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज।